स्वामी जी, मैं बहुत सोचता रहता हूँ कि कहीं मेरे हाथ से कोई मच्छर, कोई चींटी ये सब ना मर जाए, तो इसका क्या कारण है? देखो बेटा, बात सुनो। अगर तुम सारा दिन इस तरफ ध्यान दोगे, कोई चींटी ना मर जाए, कोई मच्छर ना मर जाए, कोई चूहे पर कोई अत्याचार ना हो जाए, और कुछ नहीं होगा। थोड़े दिनों बाद तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि चाहकर और ना चाहकर कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई चींटी आके मर रही है, कोई मच्छर मर रहा है, कहीं ना कहीं चूहे के ऊपर कोई ना कोई अत्याचार हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर ज्यादा सोचोगे तो तुम डिप्रेशन के पेशेंट हो जाओगे। सबसे पहली बात याद रखो कि सुंदरकांड में एक बात आती है। रावण ने हनुमान से पूछा कि तूने इन राक्षसों को क्यों मारा। हनुमान जी ने कहा, इन्होंने मेरे को मारा, अपना शरीर किसको प्यारा नहीं है, और मैंने फिर इनको मारा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को क्या कहा कि वो अत्याचारी लोग जब पांडवों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इनको मार, कर्ता भाव से मत मार, ये सोच के मत मार कि मैं इनको मार रहा हूं, तू निमित्त बन के इनको मार। आप विचार करो ना, आप अपनी तरफ से किसी मच्छर को नहीं मारते हो कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना, वही मच्छर डेंगू का कारण बन जाते हैं और उसी मच्छर के द्वारा 4 लोग मर जाते हैं। कभी भी आप कर्ता भाव, वैर भाव से मत मारो। आप केवल इतनी बात ध्यान रखिए कि जिससे आपको या प्रकृति को या समाज को कोई ना कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो आप अगर उनको मार भी रहे तो कोई पाप नहीं। मान लो चूहे हैं, पहले एक मशीन आती है कि वो चूहे भगाने की मशीन लगाई, चूहे नहीं भाग रहे, आपने चूहे दानी लगाई, चूहे उसमें भी नहीं आ रहे, और आपकी फाइलें खा गए, आपके जरूरी कागज खा गए, आपके घर को बर्बाद कर दिया। अगर आपने दवाई लगाई, भगवान ने ऐसे लिखा हुआ था, आप मन में विचार रखो कि प्रभु क्या करूं कि मेरे को तो ये काम करना है, नहीं तो चारों तरफ नुकसान हो रहा है। नुकसान देखकर भी आप अगर मान लो मच्छर को, चींटी को, किसी कीट पतंगे को, किसी चूहे पर आप कहते हैं मैं इन पर अत्याचार ना करूं, और अत्याचार सह रहे हैं। अत्याचार करना पाप है, अत्याचार सहना भी पाप है, याद रखना। अतः कर्ता भाव नहीं, निमित्त बनकर जो काम हो रहा है, जिसकी जैसे लिखी है कर्ताचार, जो प्रकृति को, जो सृष्टि को, जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका खात्मा करने में पाप पुण्य का चक्कर भूल जाओ, अपना कर्म को जारी रखो। ओम नमो नारायण।